अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जन्नत और जहन्नुम का जिक्र बार बार किया है ताकि इंसान खौफ और उम्मीद के दरमियान जिंदगी गुजारे। इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि वो कहाँ पैदा हुआ, कितनी दौलत कमाई या कितनी ताकत हासिल की, बल्कि असल सवाल ये है कि मरने के बाद उसके साथ क्या होने वाला है। कुरान मजीद हमें बार बार याद दिलाता है कि ये दुनिया आर्जी है, असल जिंदगी आखिरत की है, और आखिरत में दो ही ठिकाने हैं, जन्नत या जहन्नुम। आज हम एक ऐसे सवाल पर गुफ्तगू कर रहे हैं जो दिलों को दहला देता है, आंखों को नम कर देता है और इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है। और वो सवाल ये है कि दोज़ख की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, आखिर क्यों? आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो सुनने में सादा है मगर हकीकत में रूह को हिला देने वाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। ये आयत सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक इंतबाह, एक अलार्म और एक आखिरी वार्निंग है। अल्लाह ताला ये नहीं फरमा रहा कि सिर्फ कुफ्फार को बचाओ, बल्कि ऐ ईमान वालों कहकर हमें मुखातिब कर रहा है। यानी ईमान के दावेदार भी अगर गफलत में रहे तो अंजाम खतरनाक हो सकता है। ये आयत हमें झंझोड़ कर रख देती है। सवाल ये है, इंसान और पत्थर क्यों? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि दोज़ख की आग दुनिया की आग जैसी नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी दुनिया की आग जहन्नुम की आग का 70वां हिस्सा है। यानी दुनिया की सबसे खतरनाक आग भी जहन्नुम के मुकाबले में कुछ नहीं। अब सोचिए, अगर आग का ईंधन लकड़ी या कोयला नहीं बल्कि खुद इंसान हो तो वो आग कितनी खौफनाक होगी। इंसान क्यों ईंधन बनेंगे? यहां एक बहुत गहरी हिकमत है। नंबर 1, इंसान ने खुद अपने आमाल से ये अंजाम चुना। जब इंसान को अक्ल दी गई, समझ दी गई, अंबिया भेजे गए, किताबें नाजिल की गईं, हक और बातिल में फर्क वाज़ेह किया गया, फिर भी इंसान ने तकब्बुर किया, हक को ठुकराया, जुल्म किया, शिर्क किया, नाफरमानी को फख्र समझा, तो फिर क़यामत के दिन ये नहीं कहा जा सकता कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है। जहन्नुम कोई जबरदस्ती का ठिकाना नहीं बल्कि आमाल का मंतकी अंजाम है। इंसान सिर्फ जिस्म का नाम नहीं बल्कि नीयत, सोच, इरादा और अमल का मजमुआ है। जब आंख ने हराम देखा, जबान ने झूठ बोला, कान ने गीबत सुनी, हाथ ने जुल्म किया, पांव गुनाह की तरफ चले और दिल ने तकब्बुर और हसद पाला, तो इन सब का हिसाब होना अदल है। इसीलिए कुरान बताता है कि क़यामत के दिन इंसान के अपने आज़ा उसके खिलाफ गवाही देंगे। जबान बोलेगी, हाथ बताएंगे, पांव शहादत देंगे कि हम कहां कहां गए। अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करता। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम्हारा रब बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। इंसान जानबूझकर कुफ्र करता है, हक को पहचान कर इनकार करता है, जुल्म, तकब्बुर, शिर्क और नाफरमानी को इख्तियार करता है, तो क़यामत के दिन उसके आमाल ही उसके खिलाफ गवाही देंगे। लिहाजा जिस्म को सजा मिलना अदल है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। पत्थर क्यों ईंधन होंगे? ये आम पत्थर नहीं है। उलमा के मुताबिक ये वो पत्थर हैं जिन्हें पूजा गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम और जिनकी तुम इबादत करते थे सब जहन्नुम का ईंधन होगे। यानी बुत, झूठे माबूद, वो चीजें जिन्हें अल्लाह के सिवा पूजा गया, ये सब जहन्नुम में झोंक दी जाएंगी ताकि पूजने वाला और पूजा जाने वाला दोनों रुस्वा हों। ये बहुत बड़ा मंजर होगा। दुनिया में जिन पत्थरों को लोग सजदा करते थे, जिनके सामने माथा टेकते थे, वही पत्थर क़यामत के दिन जहन्नुम में फेंके जाएंगे और उनके पुजारी भी, ताकि इंसान पर यह हकीकत खुल जाए कि जिन चीजों को वो खुदा समझता रहा वो खुद बेबस थीं, बेजान थीं और आज खुद अजाब का ईंधन बन चुकी हैं। पत्थर आग को मजीद भड़काने के लिए। कुछ मुफस्सिरीन के मुताबिक ये पत्थर ऐसे होंगे जो आम पत्थरों से ज्यादा सख्त और आग को मजीद भड़काने वाले होंगे। यानी जहन्नुम की आग कभी ठंडी नहीं होगी। जहन्नुम में दाखिल होने वालों का हाल। कुरान हमें जहन्नुम का नक्शा खींच कर दिखाता है। जब उनकी खालें जल जाएंगी, हम उन्हें नई खालें दे देंगे। ये क्यों? ताकि अजाब मुसलसल महसूस हो, कोई मौत ना आए, कोई राहत ना हो। कुरान हमें जहन्नम के मनाजर इसलिए सुनाता है कि हम संभल जाएं। अल्लाह फरमाता है कि जब जहन्नम में डाले जाएंगे तो उनकी खालें जल जाएंगी, और जब खालें जल जाएंगी तो नई खालें पैदा कर दी जाएंगी ताकि अजाब का एहसास खत्म ना हो।
ये बात सुनकर इंसान का दिल लरस जाता है, मगर यही लरसना ईमान की अलामत है। जहन्नुम में न मौत आएगी कि जान छूट जाए, न जिंदगी आएगी कि सुकून मिले। सिर्फ हसरत, नदामत और चीखो पुकार होगी। इंसान कहेगा कि काश हमें दोबारा दुनिया में भेज दिया जाता, हम नेक अमल करते। मगर जवाब मिलेगा कि अब मोहलत खत्म हो चुकी है। असल मकसद डराना नहीं, बचाना। ये बातें सुनकर दिल कांप जाता है, मगर याद रखें, अल्लाह ताला हमें जहन्नुम से डराना इसलिए चाहता है ताकि हम वहां जाएं ही नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को काबू में रखे और आखिरत के लिए अमल करे। अब सवाल यह है कि हमारे लिए इस सारी गुफ्तगू का पैगाम क्या है? पैगाम बहुत वाज़ेह है। सबसे पहला पैगाम यह है कि गुनाह को मामूली न समझो। छोटा गुनाह बड़ा अजाब बन सकता है अगर तौबा ना हो। दूसरा पैगाम यह है कि अपने घर वालों की तरबियत करो। कुरान कहता है, अपने आप को और अपने अहलो अय्याल को बचाओ। यानी सिर्फ खुद नेक बन जाना काफी नहीं, बच्चों, बीवी, खानदान की फिक्र भी लाजिम है। तीसरा पैगाम यह है कि दरवाजा बंद नहीं हुआ। जब तक सांस चल रही है, तौबा का दरवाजा खुला है। अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, अगर तुम गुनाहों से जमीन भर दो फिर भी तौबा कर लो तो मैं मुआफ कर दूंगा। यही अल्लाह की रहमत है। अगर आज हम नमाज की तरफ लौट आएं, हराम से बचने की कोशिश करें, जुल्म छोड़ दें, तकब्बुर तोड़ दें, तो अल्लाह वादा करता है कि वो हमें मुआफ करेगा। वही रब जो जहन्नुम का जिक्र करता है, वही रब जन्नत की नहरों, दरख्तों, महल्लात और दायमी खुशियों का वादा भी करता है। आखिर में मैं आपको और खुद को याद दिलाता हूं कि ये जिंदगी इम्तिहान है। जहन्नुम कोई कहानी नहीं, एक हकीकत है, और जन्नत भी हकीकत है। अक्लमंद वही है जो अंजाम को सामने रख कर आज फैसला करे। अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल न करे जो क़यामत के दिन कहें, काश हमने सुन लिया होता, काश हमने समझ लिया होता। ऐ अल्लाह, हमें जहन्नुम की आग से बचा, हमें अपने दीन पर साबित कदम रख, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा और हमें जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।